श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथा द्वितीय अध्याय विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन खग के रूप में आरंभ होता है। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अच्छे वस्त्र पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहने और उसके बाद अपने कार्य में संलग्न हो जाए। धीरे धीरे भाव प्रबल होता हुआ, सुंदर होता हुआ, हृदय साफ होता हुआ, पवित्र होता हुआ, अंत में फिर भगवान का स्वरूप आपके हृदय में बैठने लगेगा। तो जब जो मलिनता रह जाती है वह भी भगवत नाम के निरंतर जप और भगवान में ध्यान रखने से वह भी नष्ट हो जाता है, वह भी समाप्त हो जाता है। हे यमदूतों, जैसा जान या अनजान में, जानते भर में या अनजाने भर में ईंधन को आग जला देती है, या जिस आग को स्पर्श किसी गलती से या जानबूझकर छूने पर जैसे हाथ पैर जल जाते हैं, वैसे ही चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में वह जला देता है। ठीक उसी तरह अनजान से ही, जानबूझकर हो या अनजान से ही, श्री हरि भगवान का, नारायण का, भगवती का, भगवान भोलेनाथ का निरंतर जाप करने पर गलती से भी अगर इसके मंत्रों का जाप होता है तो उसके लिए कल्याणकारी होता है। उसके पाप समूचे नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को संकीर्तन अवश्य करनी चाहिए, जिससे उनके पाप राशि भस्म होते चले जाएं। क्योंकि मनुष्य जीवन है, निरंतर वह पाप करता ही रहेगा, कर्म करता ही रहेगा, और वह कर्म सुकर्म या दोनों, चाहे पाप करेगा चाहे पुण्य करेगा या पाप पुण्य दोनों करेगा, कर्म करेगा ही। तो उसमें पाप राशियों को जलने के लिए नाम कीर्तन आवश्यक है। कोई परम शक्तिशाली मनुष्य, जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण ना जान करके या अमृत को का गुण न जान करके अनजाने में पी लेता है, तो क्या कहता है अमृत, हम तुमको लंबी आयु नहीं देंगे, तुम्हें अजर अमर नहीं करेंगे। नहीं, उसे भी अजर अमर कर देता है।
अमर हो ही जाता है। वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है, चाहे कुछ भी। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। वस्तु की भगवान का नाम जो है वह उसकी कल्याण करता ही है। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की अपेक्षा नहीं करती है कि वह मुझ पर विश्वास कर रहा है, श्रद्धा रखता है या नहीं रखता है। इसकी नाम को इसकी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे अग्नि की बात मैंने कहा, अमृत की बात आपको कहा, ये दोनों चाहे जैसा स्वभाव है उसके अनुसार वह करेगा ही। हरे हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दत्तेव ही पाप को। जो दुष्ट चित्त वाला मनुष्य होता है, दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में या जानकर या अनिच्छा से न चाहते भी स्पर्श करने पर जैसे अग्नि जला देती है, उसी तरह भगवान के नामों का जाप करने वाले का इच्छा से या अनिच्छा से, भय से या प्रेम बस अगर वह नाम का उच्चारण करता है तो अवश्य ही उसका कल्याण ही होता है। तो क्यों ना श्रद्धा से ही किया जाए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब यहाँ पर जिसने हरि ये दो अक्षर हरि एक बार भी उच्चारण कर ली, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, भेंट कस लिया। इस वचन से यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। इसे मोक्ष अवश्य मिलता है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म अर्थ और काम का भी साधन है। ये जाप आप अगर रजोगुण से युक्त हैं, तमोगुण से युक्त हैं, तो इनकी भी पूर्ति यह खुद ही करता है, लेकिन उसका फल भी आप अपना तैयार रखें आगे भोगने के लिए। क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिसमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया है। जिसके जीवा के नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा गया सेतुबंध काशी रामेश्वरम पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसके जीवा पर हरि नाम ये दो अक्षर के नाम जो हैं अगर निरंतर बसता है तो ये सब तीर्थों की उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। अर्थात उसकी यात्रा स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है, बशर्ते उस नाम में उसकी श्रद्धा भी हो। ऐसे तो प्रभु की भिक्षु ने कहा कि गलती से ही सही
अज्ञानता बसी सही, अनजाने में भी अगर नाम उच्चारण होता है तो उसका फल प्राप्त होता ही है। तो जिनकी निरंतर जाप चलता होगा, चलते घूमते उठते बैठते निरंतर जिनकी जाप होती होगी, तो उनकी तो क्या कहने हैं। तो हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, मान लीजिए कि उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। श्रद्धा भाव युक्त होकर के जब निरंतर इन नामों का जाप किया है, करता रहा है, तो यहां तक कहते हैं कि इन 4 वेदों का वो पठन कर लिया है, पढ़ लिया है, सभी तीर्थों को वो पूरा कर लिया है। जिसने हरि की ये 2 अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेध यज्ञ आदि द्वारा यजन किया। मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथे मार्ग के लिए जो भोजन सामग्री होती है उसको पाथे कहते हैं। तो ये पाथे है संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध है, और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए यह परित्राण है। तब तो एक बार हरि का नाम ले लिया, तब तो अब हमारी सारी मुक्ति हो गई, सब कल्याण हो गया। एक बार एक गुरु जी के आश्रम में बच्चे पढ़ते थे, पुराने जमाने की बात है। तो गुरु जी ने सिखलाया बच्चों को, एक श्लोक बता रहे थे कि बेटा, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जा पश्यति स पंडितः। शिष्यों, पुत्रों, मातृवत परदारेषु, दूसरी के माताओं, दूसरी की स्त्रियों को माता के समान समझनी चाहिए। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को ढेले के समान समझनी चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने ही आत्मा के समान दूसरे को समझनी चाहिए। जो ऐसा जानता है वही पंडित है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। तो आजकल के बच्चों की तरह एक लड़का उठा और उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने कहा कि मातृवत परदारेषु, दूसरे की माता को दूसरे की स्त्री को माता के समान समझनी चाहिए, दूसरे घर की स्त्रियों को। हाँ ठीक है, हाँ सही बात है, मैंने ये कहा। तब तो मेरा ननिहाल हो गया गुरुजी, तो सब जगह तो मेरा ननिहाल हो गया, नानी घर है। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को ढेले के समान समझनी चाहिए। तो किसी घर से कुछ भी उठा लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, वो तो हम अपना ढेला समझ के उठाएं। आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरे के को अपनी आत्मा के समान समझनी चाहिए। तो निश्चय ही किसी को भी मार पीट दे तो उससे क्या फर्क, वो तो मैंने अपने को मारा, हम तो पंडित हो गए। गुरुजी मन ही मन मुस्कुराए भी, क्रोध भी आया और उन्होंने समझ गया कि ये लड़का क्या है। उन्होंने कहा, हाँ बेटा तू पंडित हो गया, अब तुम अपने घर को प्रस्थान कर। तो ऐसा आप भी न करें। दिन भर में एक बार हरि नाम ले लिया और अपने को साधक समझ ली। निरंतर जाप की बात में क्या है, क्योंकि छल द्वेष दम पाखंड झूठ अन्याय ये शरीर के रग में बसा होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें ये सभी चीज होता है और इसका
वास्तव कुछ तो ऐसा है कि इसके वास्तव में परिभाषा ही नहीं जानते। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, बहुत लोग कहते हैं मैं अपने हृदय में भगवान को रखता हूँ, मेरा हृदय एकदम बिल्कुल शुद्ध है। इतना शुद्ध है समय पर लोग पहचान लेते होंगे। जैसे ही आपका हृदय शुद्ध होगा वैसी अपराध नहीं होगी जो निंदनीय है, या एक छोटे से भी अपराध में आप हिचक जाएंगे, सकुचा जाएंगे। यह हृदय की शुद्धता है। हृदय पवित्र होने पर ऐसी भाव आएगी जो सम्मुख आया हुआ सर्प को भी आप मारने से हिचकेंगे, बिच्छू को मारने से हिचकेंगे। और जब कलुषित भाव होगा तो एक छोटे से, जैसे बिरनी कहते हैं, मच्छर कहते हैं, आप उससे भयभीत हो जाएंगे, मुझे काट लेगा। लेकिन ऐसा नहीं, जब जीवों से प्रेम करेंगे तो वह जीव भी ये बात जानता है यह मुझे नहीं मारेगा, और मैं प्रमाण, ये प्रमाण है। इसलिए हे मित्र बंधु, हे मेरे बड़े छोटे, जो इस संसार में सांसारिक चीजों में आप आसक्ति लगा रखे हैं, उसे कर्म करें। कर्म की रोक नहीं, कर्म करें, लेकिन ऐसा करें जिसमें आपको अगर नुकसान होए तो भी सामान्य है, और अगर फायदा हो तो भी सामान्य है। कारण ये तो मैं प्रभु के लिए किया था, प्रभु की इच्छा, तभी वह सार्थक होगा। तो इन वचनों से आपको यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों को देने वाला, अर्थ, धर्म, काम, ये तीन वर्गों का भी साधक है, केवल मोक्ष का ही नहीं। जो जैसा प्रवृत्ति का होगा वैसा ही डिमांड करेगा, वही ऐसा ही मांग करेगा। यह बात हरि नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है, बल्कि और भी हैं। तो निरंतर भगवान के नामों का जाप करें, इसी में कल्याण है। ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या, स्त्रिय, शूद्रान्त्यजातयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णुर्नामानुकीर्तनं सर्पा विनुर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहां तहां विष्णु भगवान के नाम का अनुकरण करते रहते हैं, तो क्या उसमें अंत्यज, शूद्र, स्त्री क्या कल्याण नहीं होता है? सभी का होता है। आपका हृदय कितना पवित्र है इस पर निर्भर करता है। कल्याण सभी का होता है। जो इन तीन मुख्य रूप से जो हम खास करके नाम लिए, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए तो चूंकि ये बुद्धिजीवी है, समझ सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन जो स्त्री, शूद्र और अंत्यज की बात किया है, तो उनके लिए वे भी अगर श्री हरि का निरंतर जाप करते हैं, भगवान के को हृदय में धारण करने का प्रयास करते हैं, भगवान के प्रति लगाव रखते हैं, भाव भगवान के लिए है, भोजन करते समय भगवान याद हैं, सोने समय भगवान याद हैं, दुख में भी भगवान याद आते हैं, सुख में भी भगवान अगर याद आते हैं, तो वह भगवान के लिए प्रिय है। भगवान उससे दूर नहीं रहते। वे भी अपने समस्त पापों का नाश कर देते हैं। वे पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 706 पेज में नीचे में आप देखें तो आपको ये सारी बातें मैं जो बतलाया हूं वह सभी है।
नाम कीर्तन में देश काल का विधान नहीं है, शुद्धता का विधान नहीं है, ये भी ध्यान रखें। ये कोई जरूरी नहीं कि हम तो अभी स्नान नहीं किए हैं तो भगवान का नाम नहीं ले सकते। निरंतर आप प्रभु के नामों का जाप कर सकते हैं। न देश काल नियम शौच विनिर्णय परम सकीर्तन देव राम रामेति मुच्यते। तो इस तरह से सोते जागते खाते पीते उठते नाचते हर समय में आप भगवान का नामों का कीर्तन कर सकते हैं, और ये सदा ही कल्याणकारी होता है। अंत काल में यही क्रम बन जाएगा, और यह क्रम अंत में उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ स्वयं श्री हरि के पदारविंद मकरंद से सुशोभित वह भूमि है, वह वैकुंठ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अवस्था मनुष्य की आती है, तीसरेपन चौथेपन वृद्धावस्था, हर अवस्था से गुजरते हुए वृद्धावस्था में आ जाता है। तब मनुष्य को लगता है कि मेरे पास साधन तो है नहीं, न मेरे पास माला है, न मेरे नेत्र हैं, न मेरा चश्मा है, न शरीर शुद्ध है। अब इस शुद्ध शरीर में मैं भगवान को कैसे जाप करूं? मेरी धोती गीले हो गए हैं, इसमें विष्ठा लगी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई स्नान कराने वाला नहीं है, स्नान करने की शक्ति हमारे शरीर में नहीं है। मैं भगवान का नाम का जाप कैसे करूं, चूंकि मेरे शरीर अशुद्ध है। ऐसी स्थिति में हे मूढ़ मानव, ये क्या सोच रखे हैं आप? प्रभु को इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु ने कभी सोचा ही नहीं है वह वृद्ध है, वह तो हम सब उसके बालक। आप भले ही 110 वर्ष 125 वर्ष के हो जाएं, उसके लिए आप एक नन्हा सा बालक बन के उसे स्मरण करें। जैसे माता अपने बच्चे के चाल करने पर, पिता को चाल करने पर वो चले आते हैं दौड़े हुए, प्रभु भी वैसे ही आते हैं, बशर्ते कि आप पुत्र बने। उसमें ये न सोचें कि मैं अशुद्ध हूँ। तो केवल यह क्रम तभी बनेगा जब अभी से आप इसे संकल्पित हो जाएं कि मैं नाम का जप छोड़ूंगा नहीं, करता रहूंगा। फिर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब चलते चलते घूमते घूमते बात करते करते आप जप करना आरंभ कर देंगे। मेरे पिता कहा करते थे, दो जप एक साथ किया जा सकता है। मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना बस बता सकता हूँ कि मेरे पिता एक साथ 2 मंत्रों का जाप करते थे, जो बहुत मुश्किल काम है। एक बार मेरे पिता के परम मित्र ग्रीष्म मिश्रा, जो कुछ माह पहले भगवान के परम धाम को गमन कर गए, उनसे जब मैंने पूछा, कुछ प्रश्न किया था, तो उन्होंने बताया था। मैं उनसे पूछा कि एक साथ 2 मंत्र का जाप, वो भी मैं नहीं जानता था, उन्होंने ही बताया था। मैंने उनसे पूछा कि ये 2 मंत्र एक साथ कैसे जप हो सकता है। उन्होंने कहा कि खाते खाते आप सोचते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि आप पढ़ते रहते भर में दूसरी बातें सोच लेते हैं कि नहीं।
प्लान बना लेते हैं कि नहीं? हम कहेंगे हाँ। तो फिर उस प्लान वाली जगह पर हम मंत्र का जाप क्यों नहीं कर सकते हैं? हम उस प्लान वाली बात पर क्यों रहें? एक अजीब तरह की बात थी। धन्य है वो महात्मा जो अब हमारी पृथ्वी पर तो नहीं है। मैं मन ही मन उन्हें गुरु मान रखा था। मैं उन्हें और अपने पिता को प्रणाम करता हूँ, जिनके आसन के बारे में भी उन्होंने एक बार बताया था। एक बार की बात है कि पिताजी बागंबर लाए थे और उस पर वे साधना करते थे, लेकिन माँ को वह चमड़ा ही दिखता था। काफ़ी परेशान रही, बहुत बार बाबूजी से कहे। अंत में पिताजी उस बागंबर को अपने ही मित्र श्री ग्रीष्म मिश्रा जी को, स्वर्गीय ग्रीष्म मिश्रा जी को दे दिया। जब उस पर वो साधना किए तो उन्होंने पता नहीं पिताजी से कहा कि नहीं, लेकिन जब मैं अपने गुड़गांव से दिल्ली से लौटा तो बात ही बात में उन्होंने कहा था कि अजी आपके पिता कितने पवित्र हैं। सो मैं बताता हूँ, मैं अपने पिता का शिकायत किया था तो उन्होंने कहा था कि वे कितने पवित्र हैं कि जब उन्होंने मुझे आसन दिया और जब मैं उस पर बैठा तत्काल ही ध्यान लग गया। ऐसे ऐसे लोग वो थे। मैं तो निरंतर जाता और अपने इसी धर्म चर्चा में रहता उनसे, लेकिन अब मेरे अपने कहकर कोई रहे नहीं है जो मुझे समय से मार्गदर्शन करे। ऐसे महामानव, धर्म के स्तंभ बहुत कम ही मिलते हैं। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो एक साथ 2 मंत्रों का जाप किया जा सकता है, लेकिन सर्वप्रथम एक ही मंत्र का जप करने का प्रयास करें और निरंतर करें। वह भाव रखें, कैसा है प्रभु, सिर के मुकुट से पैर के नख तक। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 6ठ स्कंद के 6ठा स्कंद के 2य अध्याय 2रा अध्याय विष्णुदूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन यहाँ खा के रूप में समाप्त होता है। राम राघव रक्षिमां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, रक्षिमां पाहि